अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह की रहमत से ठीक ठाक होंगे। तो कैसा चल रहा है आपका रमज़ान में इफ़्तारी के लिए मैं आपके बहुत ही पसंदीदा एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो सबको बहुत पसंद है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पालक पकौड़ा की रेसिपी दूँगी। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पकौड़ा जो है हमारे रेडी होंगे और इफ़्तारी के लिए बेस्ट है। और वैसे भी अगर इफ़्तारी में पकौड़ा ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, बिल्कुल इफ़्तारी नहीं लगती। इसलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें आए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है पालक, इसको आपने इस तरह से काट लेना है जिस तरह मैंने काटी हुई है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। इसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है, या लच्छेदार आप कह लें, लच्छेदार तरीके से आपने आलू को क्रश कर लेना और वो इसके अंदर ऐड कर देना। इस तरह करने से हमारे पकौड़ा जो है वो बहुत क्रिस्पी रेडी होंगे और इसके साथ साथ जो है वो बहुत जल्दी भी रेडी हो जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप बेसन हमने कम यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। और इसमें अब ऐड किया मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। ये मैंने ऐड किया 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करना है। ये मेरे पास है अच्छे से बारीक कटा हुआ एक छोटे साइज़ का प्याज, इसको ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, ये ऐड कर दें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट यानी नमक। सारी स्पाइसेस आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल लिया, स्पेशली सॉल्ट। और अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पकौड़ा पसंद है तो फिर आप चिली फ्लेक्स या फिर ग्रीन चिलीज़ जो है वो इसके अंदर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, ये ऐड कर दें। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ साथ थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। अब ये जो मिक्सचर है ये मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ कि हमने कितना रखना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करना। हमने क्रिस्पी पकौड़ा रेडी करने हैं, इसलिए मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप अपने हाथों की मदद से इसको मिक्स करें जिस तरह मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए जी, ये डन हो गया। बस इस तरह करना है, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। और अब हम इनको कर लेते हैं फ्राई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनको डीप फ्राई करेंगे ना, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा चाहिए होगा, इसलिए अब मैंने पैन में जो है ऑयल ले लिया है। अब हम इसको अच्छे से प्री हीट कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से प्री हीट हो गया था, तो अब हम पकोड़े जो है वो फ्राई करना स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आप थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथ में पकड़ें, आपको स्पून की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो पतला नहीं है। बहुत ही हमारा कमाल का मिक्सचर रेडी हुआ था। तो बस हाथ में आपने पकड़ना है और इसको ऑयल के अंदर रख देना और ये अच्छे से फ्राई होना जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। टाइम टू टाइम साइड चेंज कीजिएगा जिस तरह मैं कर रही हूँ इस तरह से। और मज़े की बात ये है कि ये साथ में चिपकेंगे भी नहीं ना। आमतौर पर क्या होता है कि सब पकौड़ा जो है हम साथ नहीं इतने ज़्यादा रेडी कर सकते क्योंकि वो आपस में चिपक जाते हैं। लेकिन ये देखिए ये बहुत ही सिंपल क्रिस्पी से और बहुत मज़ेदार से पकौड़ा रेडी होंगे और ये बिल्कुल भी साथ में चिपकेंगे नहीं। टाइम टू टाइम इनकी साइड चेंज करें एंड विदिन 3 to 4 मिनट्स आपके जो पकौड़ा है ये रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार से पकौड़ा जो है ये तकरीबन रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए अब मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम इनको इस तरह से निकाल लेंगे। और इसके अंदर एक बहुत ही मज़े की बात यह है कि इसके अंदर जो है ये ऑयल बहुत कम यूज़ होगा, यानी कि जो हमने फ्राई किया है इतने ज़्यादा ऑयल के अंदर, इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं होगा पकौड़ा के अंदर। जब आप इसको खाएंगे तो ये ऑयली नहीं होंगे। तो अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट है और आपको पकौड़ा देख के आपकी नीयत ख़राब हो रही है, आप खाना चाहते हैं, तो यू कैन ईट, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं खाने। तो यहाँ पर मैंने इनको ऑयल से निकाल लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इनको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। और माशाल्लाह से हमारा पालक पकौड़ा बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से रेडी हो गया है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आई है तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार चैनल पर विजिट भी ज़रूर कीजिएगा और ये मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करके अपना कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।